Hey everyone, welcome back to the channel. I hope you guys are doing extremely well. So आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं advantages and disadvantages of having a job in foreign land. हाँ, मतलब दुनिया बहुत फैंसी दिखती है. जो लोग वीडियोस डालते हैं या फिर पोस्ट डालते हैं या फिर जो बड़े बड़े CTC डालते हैं वो बहुत ही फैंसी लगता है एंड बहुत लोगों को अट्रैक्ट करता है कि इंडिया छोड़ के बाहर जाके जॉब करे. तो इस वीडियो में मैं एडवांटेजेस तो बताऊंगा ही, उसके साथ वो सारे डिसएडवांटेजेस बताने वाला हूं जो कि आपको लोग वीडियो में नहीं बताते हैं. तो मेक श्योर करना वीडियो को एंड तक देखो, बिकॉज अगर आप सोच रहे हो बाहर जाने का तो ये वीडियो शायद आपके लिए है और आपको देखना चाहिए, सो दैट यू कैन हैव अ क्लैरिटी ऑफ माइंड कि आपको करना क्या है. तो बिना किसी इंतजार के वीडियो को शुरू करते हैं. So, इस वीडियो को हम दो हिस्सों में तोड़ने वाले हैं. तो पहले मैं डिस्कस करूंगा दी प्रोज और दी एडवांटेजेस एंड द सेकंड हाफ विल बी द डिसएडवांटेजेस और द कॉन्स. लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस. द फर्स्ट एडवांटेज इज द एक्सपोजर. यस, द इमेंस एक्सपोजर दैट यू गेट व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ योर कंट्री. पहले तो आप पूरा इंडिपेंडेंट होते हो, तो यू एक्चुअली गेट टू लर्न हाउ टू डील विथ almost everything by yourself. The second thing, like an exposure that you get, is obviously you are dealing with people from different countries. Like for example, मेरे केस में मैं जिस टीम में हूँ वहाँ पे 8 डिफरेंट नेशनलिटीज़ के लोग हैं. तो जब 8 डिफरेंट नेशनलिटीज़ के लोग हैं, आप जब उनसे कम्युनिकेट करते हो, बात करते हो, तो आप उनका कल्चर सीखते हो, आप उनका वे ऑफ लिविंग सीखते हो, आप प्रॉब्ली फिटनेस के सेंस में भी बहुत कुछ आप बाहर के लोगों से सीख पाते हो. तो ओवरऑल आप इतना कुछ सीखते हो ना, क्योंकि हर एक बंदा डिफरेंट कंट्रीज से होता है या फिर बहुत सारे कंट्रीज से होता है. तो ओवरऑल यू लर्न डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ लाइफ एंड दैट एक्चुअली हेल्प्स यू इन इम्प्रूविंग योरसेल्फ इंडिविजुअली. लाइक काम के नजरिए से तो आप इंप्रूव करोगे ही, बट ओवरऑल एज अ ह्यूमन बीइंग आप बहुत ज्यादा इंप्रूव करते हो. दैट इज द फर्स्ट एडवांटेज आई फील. सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको Cryo.do के बारे में बता देते हैं. सो Cryo.do इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वर्क एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम फॉर डेवलपर्स. यहाँ आपको नॉर्मल कोर्स की तरह नहीं पढ़ाया जाएगा. यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स करवाए जाएंगे जैसे कि आप इंडिया टॉप टेक कंपनीज पे कर रहे होगे. Cryo.do आपको वेरियस प्रोग्राम्स ऑफर करती है, जैसे फुल स्टैक डेवलपर हो गया, बैक एंड डेवलपर हो गया. आपको इन प्रोग्राम्स में वो टेक स्टैक सिखाया जाता है जो कि एज ऑफ नाउ इंडस्ट्री पे बज पे है या फिर वाइडली यूज्ड हो रही है. ऑल्सो आप प्रोजेक्ट्स कर रहे होगे जो कि industry related होगा. So at the end of the program you will have sufficient projects to showcase in your resume, which can be a standout point if you are applying for a developer role. Cryo.do की जो placement stats है वो बहुत ही amazing है. बहुत सारे top unicorns और global tech MNCs hire करती है Cryo.do से. So if you're enrolling for Cryo.do, you actually get everything starting from real work experience to career guidance to placement guarantee. So what are you waiting for? There's a link in the description. Cryo.do को जाकर check out करो and you should definitely book your free trial. And उसके बाद you can use the same link to get the maximum discount possible on Cryo.do. The second factor, the second advantage is money, and I feel this is the biggest thing. ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स या फिर मोस्ट ऑफ द लोगों को ड्राइव करता है कि हम बाहर स्टेप आउट करें. बहुत लोग ये सोचते हैं कि सिंस बाहर ज़्यादा सैलरी मिलती है, लाइक आप अगर लंदन ले लो, जर्मनी ले लो, USA ले लो, कनाडा ले लो, स्विट्जरलैंड ले लो, यहाँ पे लगभग 4x to 6x सैलरी मिलता है सेम रोल पे जो कि आपको इंडिया पे पे चेक मिलेगी. तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि 5-6 साल बाहर जाते हैं, एक मोटा अमाउंट कमाते हैं, बैंक में बहुत बड़ा सेविंग क्रिएट करते हैं एंड देन वी कैन गेट बैक एंड प्रोबब्ली स्टार्ट समथिंग ऑन आवर ओन या फिर कुछ भी करेंगे. बहुत लोग इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट देंगे कि यार कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई होती है. बट आपको एक चीज़ समझना होगा. फॉर एग्जाम्पल आप एक एग्जाम्पल ले लो, 1 लाख रुपए या फिर 5 लाख ले लो. 5 लाख आपको मिल रहा है, आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग खर्चे सब कुछ कर लिया, आपने 3-4 लाख खर्च कर लिया, तब भी आप 1 से 2 लाख या फिर 2.5 लाख बचा लोगे. मतलब 2 से 2.5 लाख बचा लोगे. कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है, बट अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है तो सेविंग भी हाई ही होगी. ये समझना पड़ेगा आपको, ठीक है. हाँ, अगर मैं बोलूँ कि उस सेविंग से आपको वहां घर लेना है तो शायद दिक्कत होगा, बट अगर आप उस सेविंग को इंडिया लाके इन्वेस्ट करो या फिर घर लो तो आई थिंक दैट कैन बी अ बिग फैक्टर. एंड दिस इज व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल डिसाइड कि लेट्स मूव आउट. एंड इसका डिसएडवांटेज सब कुछ बाद में बात करेंगे, बट मनी इज अ बिग फैक्टर विच ड्राइव्स अ लॉट ऑफ पीपल टू गो आउट. बहुत लोग सेटल हो जाते हैं, बहुत लोग बड़ा अमाउंट सेव करके वापस आ जाते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड एडवांटेज. दैट्स एन एक्सट्रीमली अमेजिंग वर्क कल्चर. यहाँ पे इंडिया पे मैंने मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स पे देखा है कि लोग काम करते हैं 12-13 घंटा काम करते हैं, रात को 10-11 बजे तक कोड कर रहे हैं. बट बाहर क्या होता है ना, अगर 5 बजे मेरा लॉग आउट टाइम है, 5 बजे के बाद आप मेरे को मैसेज करो, मैं आपको रिप्लाई नहीं करूंगा. आप मेरे मैनेजर हो, आप मेरे बॉस हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है. आई विल नॉट बी रिप्लाइंग यू पोस्ट 5. एंड लोग इस चीज़ को ओबे करते हैं एंड मैसेज भी नहीं करते हैं अगर आपने लॉग आउट कर लिया है. जैसे एक एग्जांपल देता हूँ वर्क कल्चर का.
मैं पोलैंड में रहता हूँ, वहाँ पे सारे मॉल्स संडे बंद रहते हैं। क्यों? क्योंकि मॉल्स में लोग काम करते हैं एंड द गवर्नमेंट थिंक्स संडे इज़ अ डे जिस दिन छुट्टी होना चाहिए। मॉल्स का बिजनेस से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारे मॉल्स संडे क्लोज रहते हैं, अपार्ट फ्रॉम मे बी लेट्स से क्रिसमस हो गया, ब्लैक फ्राइडे हो गया, 1-2 दिन ईयर में खुले रहते हैं, मोस्ट ऑफ द संडेज द मॉल्स आर क्लोज। दिस इज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ हाउ मच दे फोकस ऑन योर वर्क कल्चर। और सिंस इतना अच्छा वर्क कल्चर है, यू गेट अ लॉट ऑफ टाइम फॉर योर पर्सनल वेल बींग। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यूट्यूब करता हूँ, तो पोस्ट ऑफिस आवर्स आई डू इट एंड नो वन इंटरफेयर्स इन इट, नो वन जजेस मी ऑन व्हाट आई डू, विच इज़ एक्सट्रीमली अमेजिंग। जब आप यहाँ पे काम करते हो, स्टार्टअप्स पे काम करते हो, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कल्चर थोड़ा टॉक्सिक हो जाता है, which you do not find outside, क्योंकि the laws are very strict when it comes to work and all these stuffs. Now let's talk about the fourth advantage, that is traveling. Like मैं बहुत बड़ा fan हूँ traveling का, like I love traveling. So if you're someone who's into traveling, into exploring places, I think foreign jobs are apt for it. Why? क्योंकि आप अगर इंडिया में काम कर रहे हो तो planning for a foreign ट्रिप इज काइंड एक्सपेंसिव, बट अगर आप बाहर काम कर रहे हो तो आपकी सैलरी हाई होती है, देन यू कैन प्लान दीज फॉरेन ट्रिप्स एंड इट्स क्वाइट ईजी बिकॉज बगल बगल में कंट्रीज होते हैं, द फ्लाइट्स आर चीपर एज वेल बिकॉज आप इंडिया से फ्लाइट ले रहे हो तो इट्स काइंड ऑफ कॉस्टली। सो आई थिंक फोर्थ इज काइंड ऑफ अ बोनस दैट कम्स ऑफ व्हेन यू आर वर्किंग आउटसाइड। अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो ऑन द अदर चैनल्स ट्रैवल, यू नो आई हैव बीन ट्रैवलिंग अराउंड, आई जस्ट कीप ऑन ट्रैवलिंग अ लॉट ऑफ अदर कंट्रीज एज वेल, सो इफ यू हैवंट चेक्ड आउट द अदर चैनल्स ट्रैवल, मेक श्योर यू चेक इट आउट एज वेल। ये तो हमने बात कर ली सारी फैंसी चीजों के बारे में, अब बात करते हैं द डिसएडवांटेजेस। यस, this is the thing for which you came onto this video. The first disadvantage is the hidden cost of living abroad. Initially आपको एक salary मिलती है, like offer letter मिलता है, तो you think salary minus tax is what you will get. That's not the case. Most of the countries, जो बाहर की countries होती है, उस पे salary minus tax minus medical insurance minus social security minus pension minus a lot of other stuffs is what you get. So आपको जो लग रहा था मिलेगा वो नहीं मिलता है। इसके साथ जब आप बाहर जा रहे हो, बाहर के लोग बहुत काइंड ऑफ एक्सपेंसिव क्लोथ्स, एक्सपेंसिव वॉचेस, बहुत कुछ ऐसे लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हैं। यू माइट थिंक मैं तो ऐसा कुछ नहीं करूंगा, बट जब आप 10 लोगों के बीच होगे, you will have to, otherwise you will feel left out. So you end up spending a lot more on your clothes, on your other accessories, which you would not have counted when you were considering the move outside. Third thing is the rent. जब आप कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हो तो यूजुअली आप रेंट उतना नहीं सोचते हो, बट जब आप बाहर जाते हो एंड यू लुक फॉर अ डिसेंट प्लेस टू स्टे, अ डिसेंट प्लेस वेयर यू कैन स्टे अलोन नियर टू योर ऑफिस, इट एक्चुअली विल कॉस्ट यू अ लॉट मोर देन द एवरेज रेंट शोन इन दैट एरिया. एंड द फोर्थ थिंग इज, अगर आप खाना नहीं बनाते हो, यू विल हैव टू ईट आउटसाइड, विच इज अगेन वेरी वेरी एक्सपेंसिव. And the last but not the least is, if you're staying outside, you're not going to stay inside your home. Her Saturday, Sunday, you might be traveling around, you might visit some place. So you eventually end up spending a lot more than what you would have thought initially. Hence, जब आप सोच के जा रहे हो कि मैं इतना सेव करूंगा, उतना कभी सेव नहीं होता है, उल्टा बहुत बहुत कम सेव होता है. So this is something which you need to consider. If you're staying outside, there will be costs that you will have to bear in order to maintain the lifestyle because you are staying outside. The second disadvantage is the unwillingness to come back. जब मैं advantages की बात कर रहा था, I was saying कि money is a big factor which drives a lot of people to go outside. Because वो सोचते हैं 3-4-5 साल काम करेंगे, बड़ा अमाउंट सेव कर लेंगे, and then we will get back to India and settle down. तो ये होता नहीं है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि बहुत लोग जब बाहर एक बड़े पैकेज को यूज टू हो जाते हैं ना, तो इंडिया में जब उन्हें कम मिलता है ना, वो नहीं हो पाता, वो एडजस्टमेंट नहीं हो पाता कि मैं इंडिया जाके एक कम पैकेज पे काम करूंगा. हाँ, कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होगा, बट वो पैकेज कहीं ना कहीं दिमाग में बैठ जाता है. तो इसीलिए इट्स वेरी टफ टू टेक अ कॉल कि आई विल बी कमिंग बैक. जो और एक चीज़ होता है ये कि आपने एक लिविंग स्टैंडर्ड अडॉप्ट कर लिया बाहर, वहाँ पे बहुत कम पोल्यूशन होता है, इतने लोग नहीं होते हैं, काइंड ऑफ बहुत डिफरेंट लाइफस्टाइल होती है. तो अगेन टू चेंज योर लाइफस्टाइल एंड कम बैक टू एन डिफरेंट लाइफस्टाइल इज समथिंग यू विल थिंक ऑफ ट्वाइस. तो ये दो ऐसे फैक्टर्स है ना जो आपको जितने बार भी आप सोचोगे ना कि वापस जाना है, इट विल स्टॉप यू. एंड बहुत लोग इवेंचुअली सेटल डाउन कर जाते हैं बाहर जाके. सो इफ यू आर थिंकिंग ऑफ गोइंग आउटसाइड, आई विल से डू थिंक ऑफ इट, बिकॉज बोलना आसान होता है कि मैं 5 साल बाद आ जाऊंगा, 3 साल बाद आ जाऊंगा, बट जब वापस आने की बारी आती है ना, यू विल हैव दिस थिंग इन योर माइंड, कैसे कम पैसे मिल रहे हैं, कैसे एडजस्ट करूंगा, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं. उतना ईजी नहीं होता है जितना इनिशियली दिखता है. द थर्ड डिसएडवांटेज, एंड दिस इज समथिंग विच डज हर्ट मी अ लॉट, बहुत ज्यादा, दैट इज द होम सिकनेस. आई अंडरस्टैंड मैं बाहर रहता हूँ तो मैं बहुत इंडिपेंडेंट हूँ, मैं बहुत डिसिप्लिन लाइफ जी रहा हूँ, मैं खाना खुद बनाता हूँ, कपड़े खुद धोता हूँ, घर का ख्याल खुद रखता हूँ, सारे सामान खुद खरीदता हूँ. आई एम इंडिपेंडेंट एंड आई एम प्राउड ऑफ इट. बट व्हेन इट कम्स टू होम सिकनेस, इट इज टफ.
मैं ऑफिस जाता हूँ, जब 6 बजे घर वापस आता हूँ ना, मन नहीं होता आने का, क्योंकि मुझे पता है मैं फ्लैट का गेट खोलूंगा, देयर विल बी नो वन इनसाइड, एंड दैट इज समथिंग विच स्केयर्स मी व्हेन आई कम बैक फ्रॉम ऑफिस. एंड अगर मैं बैंगलोर में होता तो शायद मैं, अगर मुझे कोई दिन मम्मी पापा का याद भी आ रहा है तो मैं फ्राइडे टिकट लो, फ्राइडे आ जाओ, सैटरडे संडे मम्मी पापा के साथ रहो, मंडे वापस चले जाओ. दैट कैन नॉट बी डन व्हेन आई एम आउटसाइड, बिकॉज एक राउंड ट्रिप टिकट 1 या 2 दिन के नोटिस पे 1.5-2 लाख की पड़ जाएगी, विच इज़ अ लॉट, राइट. और एक चीज़ है, अगर खुदा ना खास्ता घर में किसी का तबीयत ख़राब है, आप आ नहीं सकते हो, मतलब अनलेस अनटिल कुछ इमरजेंसी है तभी आप सोचोगे, अगर ऐसे ज़रूरत है किसी को तो शायद आप आ ना पाओ. तो होम सिकनेस, अगर आपको किसी की ज़रूरत है तो शायद वो ना जा पाए, तो इट्स समथिंग विच हैज़ नो सोल्यूशन. एंड जब बाहर जा रहे हो, ठीक है यार, पैसे सब कुछ नहीं होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स. प्लीज़ डू कंसिडर होम सिकनेस इज समथिंग. पहले 2-3 महीना बहुत इंजॉय करोगे, नया लाइफ होगा, बहुत ज़्यादा होगा, बट इवेंचुअली it catches upon you. So please do think on this point. This is something very massive which you will only understand when you move outside. So now let's talk about the fourth and the last disadvantage. ये वाला जो चीज़ है ना, मैं बहुत लोगों से बात किया जो कि बाहर रहते हैं, and everyone said कि this is something which does concern them, which is the less job flexibility options. अगर आप बैंगलोर में हो, आप स्विच करना चाहते हो, you can easily do it. Why? कुछ वीज़ा का चक्कर नहीं है, कोई भी पंगे नहीं है. अगर आप लेट्स से लंदन में काम करते हो, आपको लंदन में कोई और कंपनी चाहिए, तो देयर इज अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट दे हैव टू डील विद, वर्क परमिट, वीज़ा, अ बंच ऑफ अदर थिंग्स उन्हें प्रोसेस करना पड़ेगा. सो इसीलिए वो क्या करते हैं कि पहले प्रायोरिटी उनके सिटीजन्स को देते हैं, एंड आफ्टर दैट दे माइट गिव यू अ प्रायोरिटी. सो जो जॉब स्विचिंग के ऑप्शंस होते हैं ना, वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं. सो दिस इज समथिंग विच यू शुड थिंक ऑफ, बिकॉज इफ यू आर लुकिंग टू स्विच एंड स्वैप, it might be an issue, but yeah, if you're coming back to India, it's not an issue. But if you're trying to switch over there, जितना फ्लेक्सिबिलिटी आपको इंडिया में मिलेगा उतना वहां नहीं मिलेगा, क्योंकि आप बाहर से हो. एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूं, इससे मेरे को कोट मत करना, क्योंकि मुझे एक कलीग ने बताया था. तो अगर कोई भी जॉब ओपनिंग पोलैंड में आ रही है, तो वहां की गवर्नमेंट का कोई रूल है कि कुछ महीनों तक आपको पहले वहां के सिटीजन्स पे ट्राई करना होगा. अगर वो जॉब ओपनिंग नहीं भरती है, फिर ही आप बाहर के कैंडिडेट्स या फिर बाहर के सिटीजन्स को ट्राई कर सकते हो. सो ऐसे बहुत सारे रूल्स बहुत सारे कंट्रीज में होते हैं, जिसके चलते जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, स्विच करने की बहुत कम जाती है. सो यू नीड टू थिंक अबाउट दिस इफ यू आर थिंकिंग लॉन्ग टर्म. सो इस वीडियो में जो चीज़ मैंने शेयर किया है वो मेरे और मेरे कलीग्स के एक्सपीरियंस है. तो अगर आप भी कोई ऐसे हो जो बाहर रह रहे हो एंड आपको लगता है आप ऐड ऑन कर सकते हो, तो फील फ्री टू ऐड देम इन द कमेंट्स. एंड इफ यू आर समवन हु इज वेरी यंग एंड इज थिंकिंग ऑफ मूविंग अब्रॉड, आई विल हाईली रिकमेंड यू टू just sit back and talk with your parents, think about all of these things, because 1-2 करोड़ CTC सुनने में अच्छा लगता है, relatives पे अच्छा लगता है, but it's you who will be staying abroad, it's you who will be facing everything, so it's you who has to decide if you want to move or not. So think twice before taking any decision. And वीडियो यहाँ तक देख लिए हो एंड लगा कि कुछ सीख के जा रहे हो, तो वीडियो को लाइक कर देना. अगर हमारा फर्स्ट चैनल नहीं देखा टेक यू फॉरवर्ड, what are you doing? Go and subscribe to that. And if you haven't checked out cryo.do, there's a link in the description. Make sure you check them out. With this, I'll be wrapping up this video. Let's meet in some other video. Till then, bye-bye. Take care.